हाय स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर स्वागत करता हूं आपको अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिस्ट्री से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे के सारे बोर्ड मॉडल और ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, और आपके पास समय भी बहुत कम है, इसलिए आप अधिक से अधिक प्रश्नों की तैयारी कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। और हमारे जितने भी वीडियो बनाए गए हैं उन सारे वीडियो को बार बार देखते रहिए। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ? सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया और प्रूसा। सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रूसा के बीच हुआ। दूसरा प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1871। 1871 में इटली का एकीकरण हुआ। तीसरा प्रश्न है, जार निकोलस द्वितीय किस महल में रहता था? जार निकोलस द्वितीय किस महल में रहता था? तो इसका राइट आंसर होगा सेंट पीटर्सबर्ग। जार निकोलस द्वितीय सेंट पीटर्सबर्ग के महल में रहता था। 4 नंबर क्वेश्चन है, भूमि, शांति और रोटी किसका नारा था? भूमि, शांति और रोटी किसका नारा था? तो इसका राइट आंसर होगा लेनिन। भूमि, शांति और रोटी लेनिन का नारा था। 5 नंबर प्रश्न है, चेका क्या था? चेका क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त पुलिस संगठन। चेका जो था वह गुप्त पुलिस संगठन था, मतलब चेका का संबंध गुप्त पुलिस संगठन से था। 6 नंबर प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा मई 1954 में। जेनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हुआ था। 7 नंबर प्रश्न है, किस समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया? किस समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? तो इसका राइट आंसर होगा जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। 8 नंबर प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका राइट आंसर होगा रसेल। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय किसके विचारों से प्रभावित हुए थे? भारतीय किसके विचारों से प्रभावित हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। भारतीय लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और रूसो से क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। 10 नंबर प्रश्न है, 1914 में होने वाला विश्व युद्ध कितने गुटों में बटा था? 1914 में होने वाला विश्व युद्ध कितने गुटों में बटा था? तो इसका राइट आंसर होगा 2 गुटों में। गुटों का मतलब यहाँ है भाग, 2 भागों में। 11 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कहाँ और किस आश्रम की स्थापना की? महात्मा गांधी ने कहाँ और किस आश्रम की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 12 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 12 फरवरी 1922। चौरा चौरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, तो चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। 13 नंबर प्रश्न है, गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ दांडी कब पहुँचे? गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ दांडी कब पहुँचे? तो इसका राइट आंसर होगा 5 अप्रैल 1930 ईस्वी। गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुँचे। 14 नंबर प्रश्न है, मोपला विद्रोह कब हुआ? मोपला विद्रोह कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1917। 1917 में मोपला विद्रोह हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है,
वाष्प इंजन का आविष्कार कब और किसने किया? वाष्प इंजन का आविष्कार कब और किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा 1769 जेम्स वाट ने। वाष्प इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने 1769 ईस्वी में किया था। 16 नंबर प्रश्न है, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1926। मजदूर संघ अधिनियम 1926 ईस्वी को पारित हुआ था। 17 नंबर प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहले जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत में पहले जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित की गई थी। 18 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा महानगर। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व महानगर में होता है। 19 नंबर प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1870। 1870 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी। 20 नंबर प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1838 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन जो था वह 1838 में हुआ था। 21 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1918। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वोट देने का अधिकार जो था वह 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 22 नंबर प्रश्न है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो इसका राइट आंसर होगा दिलमुन। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1814। 1814 में भारत में कोयला उद्योग का शुरुआत हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है, बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई? बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1918। 1918 में बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुई थी। 25 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो इसका राइट आंसर होगा शहरीकरण। 26 नंबर प्रश्न है, सर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा बारदोली आंदोलन। 27 नंबर प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1916। रंपा विद्रोह जो था वह 1916 में हुआ था। 28 नंबर प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने किया? होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किए। 29 नंबर प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। और अंतिम प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1920 तुर्की। तो स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसको आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।